पाठशाला में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम दोनों जगह हमारी इम्प्रेशंस हैं। होपफुली यू पीपल विल फॉलो अस, सब्सक्राइबर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोइट्री विच इज बीइंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज रोड साइड स्टैंड। अब बेसिकली ये बड़े अमेरिकन पोइट हैं, बड़े हाईली एक्लेम्ड रहे हैं 20th सेंचुरी के अंदर। ह्यूमन ट्रेजेडी, ह्यूमन फियर्स के ऊपर उन्होंने काफी कुछ लिखा है, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो पोइट्री है रोड साइड स्टैंड, बेसिकली ये पोइट्री जो है वो डील कर रही है सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर। किस पे? सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर डील कर रही है ये पोइट्री। रिच पुअर, अर्बन रूरल, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अर्बन और रूरल का डिवाइड है, रिच और पुअर का डिवाइड है, इकोनॉमिक स्ट्रगल है, सर्वाइवल के लिए देख रहे हैं। और सर्वाइवल के साथ साथ दे वांट समथिंग विच हेल्प्स देम टू ब्लॉसम। द पीपल इन द विलेज वांट समथिंग टू हेल्प देम टू ब्लॉसम। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मिले जिससे वो भी शहर के लोगों की तरह थोड़ी फ्रेगनेंस रखें लाइफ के अंदर। दैट मीन्स बेसिकली दे आर अर्निंग देयर ब्रेड। वो चाहते हैं ब्रेड के साथ कुछ बटर मिल जाए, यानी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो दैट इज व्हाट दे वांट। ये स्ट्रगल उनके बीच में चल रही है। इस बीच में साथ में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बताई, चाइल्डिश लॉन्गिंग्स, दैट मीन्स द इनोसेंस ऑफ द विलेजर्स। जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी इनोसेंस, उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग्स वो सारी है। और जो बड़े होकर के उन्हें रियलाइज होता है कि भाई डिसअपॉइंटमेंट कैसे होती है, जब अल्टीमेटली वो चाहते हैं, सोचते हैं, कुछ करते हैं, बट वो होता नहीं, तो वो क्या है? वो डिसअपॉइंटमेंट है। उस डिसअपॉइंटमेंट को भी वो साथ साथ बताता है। और साथ में ह्यूमन एम्पैथी जो खत्म होती जा रही है, कोई किसी की हेल्प बिना अपने बेनिफिट के नहीं करता। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन द वेस्टर्न सोसाइटी इन 1800। अब बेसिकली अब देखिए, हमारी इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में यही शुरू से डिफरेंस रहा है। हम आज भी देखें तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग द थिंग्स विदाउट होपिंग ऑफ एनी रिटर्न। वो नहीं सोचते कि हमें कुछ रिटर्न बदले में मिलेगा, फिर भी वो काम करते हैं। बट वेस्टर्न कल्चर दे आर मनी माइंडेड। ये हेल्प हेल्प करना उनके लिए नहीं है। लेकिन अब इस पोइट्री पे आते हैं, रोड साइड स्टैंड। ये स्ट्रगल है, बेसिकली जो स्ट्रगल है रूरल पीपल की, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। अब स्टेंजा वाइज देखते हैं भाई। एनसीईआरटी कहती है, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब देखिए पोइटिक डिवाइस, जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको देखें, और साथ में देखें पोइटिक सेंस देने के लिए व्हाट दे हैव डन। स्पेड एंड शेड, दो वर्ड्स उन्होंने राइमिंग बनाए, राइमिंग वर्ड्स को यूज किया हुआ है। तो पहला पॉइंट बताता है कि भाई एक क्या है, एक हाउस है, हाईवे पे बना हुआ है, और वो अपने अंदर एक नया एक शेड एक बिल्टअप करता है, प्लेस अप करता है। और वो रोड साइड स्टैंड है, उसको बनाया वहीं के लोकल लोगों ने, जहां पे उनका घर था वो मेन हाईवे पे था। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर द डोल ऑफ ब्रेड। अब बेसिकली ये जो बनाया, इट वॉज नॉट वेल डेकोरेटेड, वेल मेंटेन्ड, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल लकड़ियां लगाई और दे हैव मेड इट। और वो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि उन्हें ब्रेड चाहिए, डोल ऑफ ब्रेड। दे आर अर्निंग, दे आर लिविंग, रोटी खा रहे हैं, रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट तो वाई दे वांट इट, क्यों बनाते हैं भाई? बट फॉर सम मनी, द कैश whose flow supports the flower of the city from sinking and withering fan। अब बेसिकली उनका पर्पस क्या है? वो चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैश आ जाए, कैश का फ्लो आए, जैसे रिच लोगों को, आपके सिटी के लोगों के पास होता है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स हो जाए, सो दैट वो भी अपनी लाइफ को लग्जरी के साथ नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम बेयर कंफर्ट के साथ जी सके। दैट इज व्हाई दे मेड इट द पॉलिश ट्रैफिक। अब देखो बोला क्या? पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक को पॉलिश्ड बोला रिचनेस को शो करने के लिए, ठीक है ना? पास विद द माइंड अहेड और इवन ever aside a moment, then out of sorts at the having landscape marred with the itless paint of the n turned wrong and the s turned wrong। अब बेसिकली ये जो लोग जा रहे हैं हाईवे के ऊपर, they hardly bothered to look towards this roadside
स्टैंड देखना ही नहीं चाहते, बिकॉज उनको तो अपना डेस्टिनेशन क्लियर है, दे आर नॉट हेयर फॉर आउटिंग और बाइंग समथिंग, वो खरीदने थोड़ी ना आए हैं हाईवे के ऊपर कुछ। तो यहां उनकी क्या है, उनकी थिंकिंग अलग है। लेकिन बाई चांस अगर उनकी नजर पड़ जाती है उसके ऊपर, किसके ऊपर, उस शेड के ऊपर, तो क्या होता है, उन्हें क्या दिखाई देता है, आर्टलेस पेंट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, आर्टलेस पेंट। उसको आर्टलेस पेंट को डिस्क्राइब किया एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब जब आप पेंट प्रॉपरली नहीं कराएंगे, यू विल फाइंड द मार्क ऑफ द ब्रशेस ओवर देयर, और ऐसे भी होगा और ऐसे भी। दैट इज वाई द एंड टर्न रॉन्ग एंड द एस टर्न रॉन्ग, ये दोनों चीजें आर्टलेस पेंट को डिस्क्राइब कर रही हैं, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल द वाइल्ड बेरीज इन द वुडन स्कॉट एंड द कुक्ड neck golden squash with the silver bread। अब बेसिकली व्हाट दे आर सेलिंग, जो लोकली उनके प्रोड्यूस हैं, जो पेड़ों पे लगते हैं फ्रूट्स, बेरीज एंड द crooked neck golden squash, ये दो फल वो बेच रहे हैं, उन्हें अपने वुडन पेटियों में रखे हुए हैं, एंड दे आर सेलिंग इट। एंड रस्ट, और द ब्यूटी रेस्ट इन द माउंटेन सीन, एंड द बैकग्राउंड, उनकी बैकग्राउंड में सारा सिनिक है, पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है। ठीक है। यू हैव मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, अब देखिए यहां एक डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा है। वो क्या बता रहा है, कह रहा है यू हैव मनी, यू पीपल जो निकल रहे हो यहां से, बट यू पीपल आर सो मीन दैट यू आर हार्डली बॉदर्ड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस। द हार्ट ऑफ सीनरी वुडंट बी माय कंप्लेंट, द हार्ट ऑफ सीनरी वुडंट बी माय कंप्लेंट, so much of the trusting sorrow what is unsaid, so much of the trusting sorrow what is unsaid। अब बेसिकली यहां क्या है, he is dissatisfied with the pupil। कहता है भाई मेरे को जो है ना यहां ये बनाया, इसके पीछे एक रीजन था। क्या रीजन था, कहता है here far from the city we have made our roadside stand, ask for some city money, ask for some city money to feel in hand and to try if it will not being our being spent। अब बेसिकली यहाँ जो रोड साइड स्टैंड सिटी से दूर बनाया, एक ही होप पे बनाया। क्या होप था, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम पे आ जाए। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा इनकम के होप पे बनाया। और क्यों बनाया, बेसिकली एंड give us a life of the moving pictures promise that the party in the power is set to be keeping for us। अब जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो दिखाते हैं कि भाई लोगों के अंदर डिस्पैरिटीज खत्म करनी है, उसको हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ जो उसकी टोन बता रही है ना, वो टोन बता रही है, वो बड़ा सिंपैथेटिक फील कर रहा है और रिग्रेट कर रहा है कि व्हाट एवर आई हैव डन, जो मैंने सोचा और जो हो रहा है। मेरी सोच थी क्या कि भाई मैं ये बनाऊंगा, लोग आएंगे मेरे से कुछ खरीदेंगे, मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न करूंगा, और हुआ क्या, एग्जैक्टली अपोजिट। नोबडी इज स्टॉपिंग ओवर देयर। अभी आगे जाकर के आपको इस चीज का पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दिस टेल्स हाउ द पीपल आर बीइंग ट्रैप्ड बाय द ग्रीडी गुड डूअर्स। देखिए ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल, ये मैं एक बार में पूरा पैरा समझाऊंगा, ठीक है। और it is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in a village next to a theater and a store, next to a theater and store, where they won't have to think about themselves anymore। चलिए पूरा ना समझा के चार चार लाइन लेते हैं। कहते हैं यहाँ क्या होता है, जो हमारे पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सबको प्रॉमिस किया जाता है कि यू पीपल डोंट हैव टू वरी अबाउट योरसेल्फ। उन सबको, गरीब लोगों को इकट्ठा किया जाता है और कहता है कि वी विल टेक यू ए प्लेस वेयर देयर इज ए थिएटर, वेयर यू हैव टू सी द मूवीज, एंजॉय योर लाइफ, एंड देयर इज ए स्टोर, जहां से खाना लो, खाओ और मूवीज देखो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब यहां साथ में पॉइंट क्या आता है, कहता है while the greedy good doers, this is very important, greedy good doers, beneficent beast of prey, and they are that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping like the ancient way। अब देखिए यहां जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो रिच पीपल हैं, जो इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो इन्हें बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जैसे एक शिकार करने के लिए छोटे छोटे एनिमल छोड़ दिए जाते हैं ना शेर के शिकार के लिए,
ऐसे यहाँ पे इन्हें लालच दिया क्या, देयर इज अ थिएटर, देयर इज ए स्टोर, ये चीजें आपके लिए हैं, यू जस्ट कम एंड एंजॉय लाइफ। तो इनको पकड़ लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, और ट्रैप करने के बाद क्या किया जाता है, इनका एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इन्हें बताया जाता है हाउ टू स्लीप, खुद सोते हैं और उनसे काम कराते हैं। और लास्ट की एक लाइन दिया, लाइक द एंसेंट वेज, जैसे पहले स्लेव बना लेते थे ना, गुलाम बना लेते थे, इन द वेरी सेम मैनर, इन द वेरी सेम मैनर इन लोगों को ट्रीट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, समटाइम्स आई फील दैट आई कैन हार्डली बियर दैट थ्रू दो of so much childish longings, as I told you in the very beginning, this childish longing in vain। क्या childish longing थी कि भाई मैं रोड साइड स्टैंड बनाऊंगा, यहाँ पे बेचूंगा चीजें, लोग आएंगे खरीदेंगे, ये सब वेन हो जाती है, बेकार हो जाती है। The sadness thus lurks the near the open window there that waits all the day in almost open pair. There is a window in that, and he is looking at that window, and that window is waiting for the customers, almost as if it is praying that koi to aao, koi to ruko, koi to buy karo, कहता है, but almost nobody stops over there. So that is why that childish longing is in vain। ठीक है ना। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, पेपर में भी आ जाता है ये वाला पार्ट, फॉर द सीक्वल्स ऑफ द ब्रेक्स एंड द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार। तो प्रेयर किस चीज की है कि ब्रेक लगे गाड़ी में, गाड़ी रुके, ब्रेक्स की साउंड सुनाई दे, कोई तो आए। बट होता क्या है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स जितनी जा रही हैं हाईवे पे, सबको बोला क्या, सेल्फिश। व्हाई? बिकॉज नोबडी इज स्टॉपिंग एंड बाइंग एनीथिंग फ्रॉम देम। ठीक है, कार्स दैट पास, अब कार को बोला सेल्फिश, पर्सोनिफिकेशन दे रखा है यहां सीधा सीधा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पोएटिक डिवाइस का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पोएटिक डिवाइस हर पोएट्री की हर लाइन के साथ साथ ध्यान रखनी है। पोएटिक डिवाइस का मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, गो थ्रू कीजिएगा, साथ साथ एक वीडियो पिछला देखिएगा, पोएटिक डिवाइस का पूरा वीडियो है, उसमें सारी डिटेल से पोएटिक डिवाइस आपकी जो यूज हो रही है वो दिए, एक दो छूटी हुई है वो मैं आपको पोएट्री के साथ साथ बता दूंगा। तो जस्ट रेगुलरली वीडियोस देखिए, इंटरकनेक्टेड वीडियोस हैं हमारे सारे के सारे। तो यहां क्या करते हैं भाई, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स जस्ट वन टू इंक्वायर द फार्मर प्राइस, एक रुकती है तो पूछते हैं भाई प्राइस क्या है लैंड का। दूसरा पूछता है वन स्टॉप बट टू प्लो अप द ग्रास इन यूजिंग ए यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, गाड़ी को बैक करते हैं, हाईवे से नीचे उतरता है, ग्रास निकल के वापस चला जाता है। बिकॉज अर्लियर देयर वाज नो गूगल, गूगल तो था नहीं भाई, तो रास्ता पूछा, रुके और वापस चले गए। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट इज बाउंड, रास्ता पूछ लेते थे रुक करके। ठीक है, एंड दे कुडंट, अब बेसिकली एक और आता है, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। अब एक इंटेलिजेंट सा बंदा आता है कि गैस सेल करते हो क्या तुम। अब बेसिकली दे कुडंट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कोई गैस का सेटअप दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, पेट्रोल पंप दिख रहा है क्या, गैसोलीन बोलते हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर। तो क्या वो सेटअप दिख रहा है जो हम यहाँ पे ये बेचेंगे, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप हमसे पुटअप कर रहे हो, हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं आप रुकोगे कुछ बाय करोगे, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो भाई, मोमोज के दुकान पे जाकर के बोल रहे हो भाई डोसा खरीदना है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है ना। तो बट दैट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं, हमारे यहाँ ही नहीं पूछे जाते, वहां भी हो जाता है ऐसा। तो लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो एंड नो इन कंट्री मनी द मनी ऑफ द रिच पीपल, कंट्री स्केल ऑफ गेन। वो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, कौन सा वाला, मार्जिनल यूटिलिटी का, कि भाई जो पैसा खर्च करता है उसके बदले में उतनी आउटपुट आनी चाहिए, उतनी आउटपुट आनी चाहिए। तो यहाँ पे वो वाला फंडा है, कहता है द रिक्वेस्टली लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। यहाँ पे पता चल रहा है वो डिसहार्टेंड हो चुका है, किसी की हेल्प करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करता। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, जो पुअर पीपल है, रूरल पीपल है, उनकी यही कंप्लेंट है बेसिकली, नोबडी इज हेल्पिंग देम आउट। ठीक है ना। आई कैन नॉट हेल्प ओइंग that a great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। अब कहता sometime I feel that अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इन सबका दुख एक बार में खत्म कर देता,
व्हाट आई वुड हैव डन, मैंने क्या किया होता, मैं सबके दुख खत्म कर देता इन सारे गरीब लोगों के। बट एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक टू सीन, लेकिन नेक्स्ट डे जब मेरे को रियलाइज होता है कि भाई क्या है ये, मैं ऐसी ऐसी बात कैसे सोच रहा हूँ। जब आदमी रियल वर्ल्ड में आता है, इमोशनल होता है, तो फीलिंग्स अलग होती हैं। अब कोई पैसे वाला रोड पे बांटते हुए थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या सोचता है वो, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर मी टू पुट मी आउट ऑफ माई पेन। भाई हाउ कैन आई थिंक इन सच ए मैनर, ऐसा मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि कोई आए और आकर के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। भाई रियलिटी में तो ऐसा नोबडी इज गोइंग टू डू इट, कोई रियलिटी में ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए इसके अंदर जो है ना कुछ पोएटिक डिवाइसेस है, जैसे सबसे पहले इमेजनरी है। क्या है, इमेजनरी है। लिटिल ओल्ड हाउस, सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, ये सब स्टॉपिंग कार, ये सब क्या है, इमेजनरी है, कुछ हुआ तो था नहीं ऐसा, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन मैंने आपको बताया, पैथेटिकली प्रेड है, ग्रेडी गुड डूअर्स है, गैलन ऑफ गैस है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको साथ साथ बता दिया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई पर्सोनिफिकेशन में, द रोड साइड स्टैंड, द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो प्ली कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पर्सनलाइज सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट है। उसके बाद मेटाफोर, इसमें कंपैरिजन बहुत सारे हैं, विदाउट एज और लाइक के, जैसे ट्रस्टिंग सारो हो गया। ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इसके अंदर एडजेक्टिव्स को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। पॉलिश्ड ट्रैफिक, एज आई टोल्ड यू, पॉलिश्ड ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स, ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। रिपीटिशन है, ठीक है। एंड टर्न रॉन्ग, एंड एस टर्न रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आपके बाद आयरनी है, पोइट्री जो हमने सोचा रोड साइड स्टैंड बना क्यों था, कुछ अर्न करने के लिए, हुआ उसका उल्टा बल्कि, और उसका खर्चा ही हो गया। ऑक्सिमोरॉन आ गया, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जहाँ पे डेलिबरेटली कंट्रडिक्शन दिया हुआ है आपको। एजोनेंस आ गए, बहुत सारे कॉमन सी चीजें हैं एजोनेंस, एज आई टोल्ड यू, पिछले वीडियो में आपको दे रखा है वीडियो, उसको एक बार देख लीजिएगा। हाइपरबोल दे रखा है, कैसे, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, सारी कार सेल्फिश। तो ये सारी पोएटिक डिवाइसेस आपके इस चैप्टर से दी हुई है। आई होप दैट ये चैप्टर आपको, पोएट्री आपको क्लियर होगी। इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको चाहिए हो तो प्लीज गिव मी एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, एंड फॉलो अस, सब्सक्राइब अस ऑन बोथ Instagram as well as YouTube channel.